चुनाव से पहले महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक सियासी बवंडर मचा हुआ है। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में टेंशन बढ़ती जा रही है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो इधर झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर कलेश शुरू हो गया है। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर तेजस्वी यादव के साथ खेला कर दिया है और इससे असंतुष्टि जो है वो साफ तौर पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बीच में नजर आने लगी है। सबसे पहले आपको बताती हूं कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। यहां बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी करके बढ़त बना ली है, लेकिन महाविकास अघाड़ी है कि उसके बीच में अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। घमासान मचा हुआ है। लिस्ट जारी होना तो दूर, अभी तक ये नहीं पता कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस तकरार के बीच आज मुंबई में एमवीए नेताओं की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। माना जा रहा है कि इस दौरान सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर ऐलान हो सकता है। टिकटों में बंटवारे में देरी से उद्धव ठाकरे नाराज हैं। उन्होंने कांग्रेस को कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। इसी के बाद आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, लेकिन गठबंधन का पेंच अभी खत्म नहीं हुआ है। ना ही अभी तक ये साफ हो पाया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। यही वजह है कि कल दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक को टाल देना पड़ा। अब ये बैठक आज होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। उन्हें दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो पेंच है वो कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच में ही फंसा हुआ है। 28 ऐसी सीटें हैं मुंबई और विदर्भ इलाके की, जिस पर दोनों ही दल अपनी अपनी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव गुट की तरफ से बयान भी सामने आया। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर संजय राउत ने कहा कि आज शाम तक सीटों पर फैसला हो जाएगा। राउत ने कहा कि हर पार्टी चाहती है कि उसे ज्यादा सीटें मिलें, लेकिन सीट बंटवारे में थोड़ा त्याग करना पड़ता है। राउत ने कहा, हमने कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में अपनी सिटिंग सीटें छोड़ दी थी और अब मिलकर सीट बंटवारे को लेकर फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस की लेट लतीफी या और किसी की बात नहीं है। आज शाम तक पूरा मामला खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का हाईकमांड दिल्ली में बैठता है, उनके निर्णय दिल्ली में होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या हमारे यहाँ के शिंदे गुट के नेता, उनके भी बॉसेस दिल्ली में है। तो जिनकी हाईकमांड दिल्ली में है, उनको बार बार दिल्ली में जाना पड़ता है। उसमें अभी हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा मतभेद नहीं रहेंगे और हम लोग एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे। अगर कुर्बानी की बात कही तो सिर्फ अमरावती और रामटेक नहीं, तो कोल्हापुर भी उसमें आता है। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। तो ज़रूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था। लेकिन हर पार्टी को लगता है कि मेरे कार्यकर्ता को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। जैसे हमको लगता है, एनसीपी को लगता है, वैसे उनको भी लगता होगा। लेकिन ये अघाड़ी है, ये अलायंस है, सबको अपने अपनी भूमिका रखने का अधिकार ज़रूर है। लेकिन जब सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। अब ये त्याग कौन करेगा, कौन अपने कदम पीछे छोड़ेगा या पीछे हटाएगा, इस पर अब सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये वही संजय राउत हैं जो बार बार ये भी एहसास करा रहे हैं कि रीजनल पार्टियों के दम पर ही इंडिया अलायंस की ताकत बढ़ी है, कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। अब कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर लगातार बयान दे रही है। कांग्रेस का भी बयान सामने आया। एमवीए में सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि 30 से 40 सीटों का पेंच जल्द खत्म हो जाएगा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से बातचीत कर जल्द फैसला लिया जाएगा। नाना पटोले ने कहा कि कल महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और कल ही विधानसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने का भी प्लान है। 40 सीटों में अभी भी है, हमारे से ज्यादा तो महायुति में गड़बड़ है। अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। कब तक लिस्ट बाहर आएगी? कल हम पहली लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है। कल हम मिल के तीनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेने का हमारा प्लान है। तो कल हम मुंबई जाने के, आज रात को मुंबई जाएंगे। मुंबई में हम लोग नेताओं से बात करेंगे, हमारे साथी दलों से, और कल हम लोग एक साथ ये डिक्लेयर करेंगे, ऐसा हमारा प्लान है।
अब सीट शेयरिंग फॉर्मूले में जैसे जैसे देरी हो रही है, उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उद्धव ठाकरे ने कल अपने घर पर पार्टी नेताओं की इमरजेंसी बैठक बुलाई तो आदित्य ठाकरे ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार कल पूरे दिन मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में डटे रहे। इस दौरान उनसे आदित्य ठाकरे और संजय राउत मिलने पहुंचे तो कांग्रेस की तरफ से नसीम खान ने भी मुलाकात की। पवार ने अनिल देशमुख समेत अपनी पार्टी के कई नेताओं को भी बुलाया। अब आज मुंबई में एक बार फिर महाविकास अघाड़ी के नेता मिलने वाले हैं। इसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन इसके बावजूद अगर सीटों का पेंच नहीं सुलझता है तो उद्धव ठाकरे आज शाम तक अपनी पार्टी की पहली लिस्ट जारी कर सकते हैं। हालांकि अनिल देशमुख ने उम्मीद जताई है कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला आज सुलझ जाएगा। कुछ सीटों पे चर्चा चालू है। हमारी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की बैठक थी, उसमें भी निर्णय लिए गए और उसमें 2-3 सीट के ऊपर चर्चा बाकी है। वो भी शिवसेना और राष्ट्रवादी करके फाइनल याद हम जाहिर करेंगे, ऐसा दिख रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना मिलकर हम इकट्ठा मिलकर बैठने वाली है। कुछ सीटों के बारे में कांग्रेस और शिवसेना और या कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच में चर्चा चल रही है, उसके ऊपर भी फैसला करके अंदाज है कि हम शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके तीनों पार्टी इकट्ठा हमारी सीटें जाहिर करेंगे।